वेलकम टू अवर चैनल। इस वीडियो में हम कक्षा 7वीं विषय विज्ञान के अध्याय 11 रेशे से वस्त्र तक जंतु रेशे के प्रश्नों के उत्तर करेंगे। इस वीडियो को सुनने मात्र से ही आपको सारे प्रश्नों के उत्तर याद हो जाएंगे। तो अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पाठ के मध्य में आए प्रश्नोत्तर करेंगे। इनमें सबसे पहला है, इनके उत्तर दीजिए के प्रश्न पहला, पश्मीना क्या है? इसके रेशे किससे प्राप्त होते हैं? इसका उत्तर है पश्मीना उत्तम किस्म की कश्मीरी शॉलें हैं। इसके रेशे कश्मीरी बकरी अंगोरा प्रजाति के मुलायम बालों से बनाई जाती है। प्रश्न दूसरा है, ऊन हमें किन किन जंतुओं से प्राप्त होता है? इसका उत्तर है ऊन हमें भेड़, बकरी, ऊंट, खरगोश, घोड़ा तथा लद्दाख में याक आदि जंतुओं से प्राप्त होता है। प्रश्न तीसरा है, रेशम के विभिन्न प्रकारों के नाम लिखिए। इसका उत्तर है रेशम मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला शहतूत रेशम, यह सबसे सामान्य रेशम है। इससे बना रेशम मलबरी कहलाता है। दूसरा है गैर शहतूती रेशम, इसमें एरी, मूंगा तथा टसर कोसा रेशम आते हैं। प्रश्न चौथा है, कोकून क्या है? इसका उत्तर है कोकून रेशम की धागों की खोल है जिससे हम रेशम प्राप्त करते हैं। इसी धागे से रेशमी कपड़ा बनता है। अगला है अभ्यास के प्रश्नों के उत्तर। प्रश्न पहला है, नीचे दिए गए कथनों में से सही या गलत की पहचान करें तथा गलत कथन को सही कर लिखें। पहला, ऊन हमें खरगोश से प्राप्त होता है। इसका उत्तर है कथन गलत है। सही कथन है ऊन हमें भेड़, बकरी, याक तथा ऊंट से प्राप्त होता है। दूसरा है, रेशम के रेशे प्रोटीन के बने होते हैं। इसका उत्तर है कथन सही है। तीसरा है, रेशम कीट वयस्क अवस्था में रेशे बनाता है। इसका उत्तर है यह कथन सही है। चौथा है, रेशम कीट के जीवन की अवस्थाओं का क्रम अंडा, कीट, प्यूपा, लार्वा है। इसका उत्तर है यह गलत है। सही कथन है रेशम कीट के जीवन की अवस्थाओं का क्रम अंडा, लार्वा, इल्ली, प्यूपा, कीट है। पांचवा है, रेशम कीट पालन हॉर्टिकल्चर कहलाता है। इसका उत्तर है कथन गलत है। सही कथन है रेशम कीट पालन सेरीकल्चर कहलाता है। प्रश्न दूसरा है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला, रेशम यहाँ पर खाली स्थान में आ जाएगा, भेड़ से प्राप्त किया जाता है। दूसरा, पश्मीना शॉले कश्मीरी बकरी के मुलायम बालों से बनाई जाती है। तीसरा है, यहाँ पर आ जाएगा, लार्वा के मुंह से निकला द्रव हवा के संपर्क में आने से सूख जाता है। चौथा है, अभिमार्जन क्रिया में बालों को धोकर यहाँ पर आ जाएगा गंदगी तथा धूल दूर किया जाता है। पांचवा है, रेशों को धागे में बदलना रीलिंग कहलाता है। अगला है प्रश्न तीसरा, सही जोड़ी बनाएं। यहाँ कॉलम अ और कॉलम ब में हमको सही जोड़ी बनाना है। तो इसका उत्तर है, पहला है, रेशम कीट का भोजन शहतूत की पत्ती। दूसरा, भेड़ ऊन देने वाले जंतु। तीसरा, कोकून तंतुओं से ढकी लार्वा की अवस्था। चौथा, ऊन की सफाई अभिमार्जन। प्रश्न चौथा है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला, रेशों से ऊन किस तरह बनाया जाता है समझाइए। इसका उत्तर है, रेशों से ऊन प्राप्त करने के लिए भेड़ों को पाला जाता है। रेशों से ऊन प्राप्त करने के चरण निम्न हैं। प्रथम चरण, सबसे पहले भेड़ के शरीर से बालों की पतली
परत को त्वचा के साथ उतार लिया जाता है, जिसे ऊन की कटाई कहते हैं। बाल ऊनी रेशे प्रदान करते हैं, जिन्हें संधारित करके ऊन प्राप्त किया जाता है। दूसरा चरण, त्वचा सहित उतारे बालों को टंकियों में डालकर अच्छी तरह धोया जाता है, ताकि चिकनाई, गंदगी, धूल, कण आदि निकल जाए। यह प्रक्रिया अभिमार्जन कहलाती है। तीसरा चरण है, अभिमार्जन के बाद छटाई की जाती है। रोएदार बालों को कारखानों में भेजा जाता है, जहां विभिन्न गठन वाले धागों को छांटा जाता है। चौथा चरण है, इस चरण में बालों से छोटे छोटे कोमल व फूले हुए रेशों को छांट लिया जाता है। ये बर कहलाते हैं। इसके बाद रेशों का पुनः अभिमार्जन कर उन्हें सुखाया जाता है। ये ही धागे के रूप में काटने के लिए उपयुक्त होते हैं। पांचवा चरण है, रेशों को विभिन्न रंगों में रंगा जाता है। छठवां चरण, रंगने के बाद रेशों को सीधा करके सुलझाया जाता है और फिर लपेट कर उनसे धागा बनाया जाता है। इसे रीलिंग कहते हैं। लंबे रेशों को काटकर स्वेटर तथा छोटे रेशों को काटकर ऊनी वस्त्र बुने जाते हैं। इस प्रकार उपरोक्त 6 चरणों से हम रेशों से ऊन प्राप्त करते हैं। तो इसके उत्तर में आपको इस प्रकार से चित्र बनाना है। क, भेड़ की ऊन उतारना। ख है, टंकियों में अभिमार्जन। ग, मशीनों द्वारा अभिमार्जन। घ है, ऊन से धागा बनाना। तो इस प्रकार से चित्र आपको बनाना है। प्रश्न दूसरा है, संक्षेप में लिखिए। क, सेरीकल्चर, रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम कीट को पालना रेशम कीट पालन सेरीकल्चर कहलाता है। ख है, कोकून, मादा रेशम कीट से निकले लार्वा पत्तियां खाकर विशेष प्रकार के द्रव स्रावित करते हैं। यह द्रव हवा के संपर्क में आने से कड़ा होकर रेशम बनाता है। लार्वा इस प्रकार बने रेशम को अपने चारों ओर लपेटता जाता है, जिससे वह पूरी तरह रेशम के तंतुओं से ढक जाता है। लार्वा की यह अवस्था कोकून कहलाती है। ग है, रीलिंग, कोकून से रेशम को अलग करके उनसे धागा बनाने की प्रक्रिया रीलिंग कहलाती है। अगला है प्रश्न तीसरा, रेशम कीट के द्वारा रेशम कैसे बनता है, लिखिए। इसका उत्तर है, रेशम कीट शहतूत की पत्तियां खाकर लार्वा इल्लियां पलती है। ये इल्लियां पत्तियों को खाकर चारों ओर रेशम के धागों की खोल तैयार करती है। इसी धागे से रेशम बनता है। प्रश्न चौथा है, पश्मीना क्या है? इसका उत्तर है, पश्मीना कश्मीर की उत्तम किस्म की शॉल है। प्रश्न पांचवा है, कोसा रेशम कीट के जीवन चक्र की अवस्थाओं का चित्र बनाइए। इसका उत्तर है, कोसा रेशम कीट की सभी प्रजातियों का जीवन चक्र 4 अवस्थाओं में पूरा होता है। अंडा, लार्वा, इल्ली, प्यूपा, कीट या मौत। तो इसके उत्तर में आपको इस प्रकार से कोसा रेशम कीट का जीवन चक्र का चित्र बनाना है। प्रश्न छठवां है, छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध रेशम कौन सा है तथा इसके उत्पादन के लिए कौन कौन से जिले प्रसिद्ध हैं? इसका उत्तर है, छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध रेशम कोसा है। इसके उत्पादन के लिए कोरबा, जांजगीर चांपा, जगदलपुर, रायगढ़ आदि जिले प्रसिद्ध हैं। तो इस प्रकार से हमने इस अध्याय के सभी प्रश्नों के उत्तर किए। इस वीडियो को सुनने मात्र से ही आपको सारे प्रश्नों के उत्तर याद हो जाएंगे। तो अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर करें।